इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, देश की विभिन्न रिसर्च संस्थाओं के निर्देशक, देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। 21वीं सदी का भारत कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है, आज का दिन इसका भी प्रतिबिंब है। आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों को तराश रहा है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं। ये 3 सुपर कंप्यूटर्स दिल्ली, पुणे और कोलकाता में इंस्टॉल किए गए हैं। आज ही देश के लिए अर्का और अरुणिक 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स का उद्घाटन भी किया गया है। मैं इस अवसर पर देश के वैज्ञानिक समुदाय को, इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में मैंने युवाओं के लिए 100 दिन के अलावा 25 अतिरिक्त दिन देने का वादा किया था। उसी क्रम में आज मैं ये सुपर कंप्यूटर्स देश के मेरे युवाओं को डेडिकेट करना चाहूंगा। भारत के युवा वैज्ञानिकों को ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी भारत में ही मिले, इस दिशा में ये सुपर कंप्यूटर्स अहम भूमिका निभाएंगे। आज जिन 3 सुपर कंप्यूटर्स का लोकार्पण हुआ है, फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी तक ये एडवांस रिसर्च में मदद करेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड भविष्य की दुनिया को देख रहा है। साथियों, आज डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस दौर में कंप्यूटिंग कैपेसिटी नेशनल कैपेबिलिटी का पर्याय बनती जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च के अवसर, इकोनॉमी के लिए ग्रोथ के अवसर, राष्ट्र का सामरिक सामर्थ्य, डिजास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर न हो। ये इंडस्ट्री 4.0 में भारत की सफलता का सबसे बड़ा आधार है। इस रिवॉल्यूशन में हमारा शहर बिट्स और बाइट्स में नहीं
बल्कि टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में होना चाहिए। और इसलिए आज की ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में सही गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज का नया भारत विकास और टेक्नोलॉजी में केवल बाकी दुनिया की बराबरी करके संतुष्ट नहीं हो सकता। नया भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। यह हमारा दायित्व है। अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है। इसके लिए हमने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कई ऐतिहासिक अभियान शुरू किए हैं। भारत की फ्यूचर जनरेशन में साइंटिफिक टेम्पर मजबूत हो, इसके लिए स्कूलों में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स भी बनवाई गई है। स्टेम सब्जेक्ट की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी बढ़ाई गई है। इस साल के बजट में 1,00,000 करोड़ रुपए के रिसर्च फंड की घोषणा भी की गई है। प्रयास यही है कि भारत 21वीं सदी की दुनिया को अपने इनोवेशन से एम्पावर करे, दुनिया को मजबूत बनाए। साथियों, आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें भारत नए निर्णय नहीं ले रहा, नई नीतियां नहीं बना रहा। एक उदाहरण स्पेस सेक्टर का है। आज स्पेस सेक्टर में भारत एक बड़ी पावर बन चुका है। दूसरे देशों ने कई बिलियन डॉलर खर्च करके जो सक्सेस हासिल की, हमारे वैज्ञानिकों ने वही काम सीमित संसाधनों में करके दिखाया है। अपने इसी जज्बे को लेकर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। इसी संकल्प को लेकर भारत अब मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। भारत का मिशन गगनयान केवल अंतरिक्ष तक पहुंचने का नहीं, बल्कि हमारे वैज्ञानिक सपनों की असीम ऊंचाइयों को छूने का मिशन है। आपने देखा है 2035 तक भारत ने अपने स्पेस स्टेशन को बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने इसके पहले चरण को मंजूरी दे दी है। साथियों, आज सेमीकंडक्टर्स भी डेवलपमेंट का एसेंशियल एलिमेंट बन चुके हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसा महत्वपूर्ण अभियान लॉन्च किया है। इतने कम समय में हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगे हैं। भारत अपना खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा होगा। आज 3 परम रुद्र
सुपर कंप्यूटर्स के जरिए भारत के इस बहुआयामी वैज्ञानिक विकास को और मजबूती मिलेगी। साथियों, कोई भी देश बड़ी उपलब्धियां तब हासिल करता है जब उसका विजन बड़ा होता है। भारत का सुपर कंप्यूटर से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक का सफर इसी बड़े विजन का परिणाम है। एक समय सुपर कंप्यूटर गिने चुने देशों की महारत माने जाते थे, लेकिन हमने 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया और आज भारत सुपर कंप्यूटर्स की दिशा में बड़े देशों की बराबरी कर रहा है और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी में भारत अभी से लीड ले रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने में हमारे नेशनल क्वांटम मिशन की बड़ी भूमिका होगी। ये नई टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाली है। इससे आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे, नए अवसर बनेंगे और इसमें भारत पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, विज्ञान की सार्थकता केवल आविष्कार और विकास में नहीं, बल्कि सबसे अंतिम व्यक्ति की आशा आकांक्षाओं को, उसकी एस्पिरेशंस को पूरा करने में है। आज अगर हम हाईटेक हो रहे हैं तो ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं हमारी हाईटेक टेक्नोलॉजी गरीबों की ताकत बने। भारत की डिजिटल इकोनॉमी, हमारा यूपीआई इसका एक बड़ा उदाहरण है। हाल ही में हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया, जिसमें वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट भारत बनाने का हमारा सपना पूरा होगा। आज भी सुपर कंप्यूटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जैसी जो उपलब्धियां देश ने हासिल की है, इनके परिणाम देश के गांव गरीब की सेवा का माध्यम बनेंगे। एचपीसी सिस्टम के आने के बाद मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी करने में देश की वैज्ञानिक क्षमता, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अब हम हाइपर लोकल यानी बिल्कुल स्थानीय स्तर पर मौसम से जुड़ी ज्यादा सटीक जानकारी दे पाएंगे, यानी एक गांव उस गांव के इलाके तक की बता पाएंगे। सुपर कंप्यूटर जब एक दूर दराज के गांव में मौसम और मिट्टी का विश्लेषण करता है तो ये केवल विज्ञान की उपलब्धि भर नहीं है, बल्कि यह हजारों लाखों जिंदगियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। सुपर कंप्यूटर तय करेगा कि मेरे छोटे से छोटे इलाके के किसान के पास दुनिया की बेस्ट नॉलेज उपलब्ध होगी। इसका बहुत बड़ा लाभ
अब छोटे से छोटे गांव में खेती कर रहे किसानों को होगा, क्योंकि इससे अब किसान अपनी फसल के लिए सही निर्णय ले पाएगा। इसका लाभ समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाले मछुआरों को होगा। हम किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नए तौर तरीके निकाल पाएंगे। इससे इंश्योरेंस बीमा, जो फसल बीमा होता है, इंश्योरेंस योजनाओं की सुविधा पाने में भी मदद मिलेगी। हम इसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग से जुड़े मॉडल्स बना पाएंगे, जिसका फायदा तमाम स्टेक होल्डर्स को होगा। देश के भीतर सुपर कंप्यूटर्स बनाने की हमारी काबिलियत, ये उपलब्धि देश के सामान्य मानवी के लिए एक गर्व की बात तो है ही। इससे आने वाले समय में देशवासियों के सामान्य वर्ग के जीवन में बड़े बदलाव के रास्ते भी निकलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग के इस दौर में सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। जैसे आज भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से 5G नेटवर्क बनाया है, जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल फोन्स भारत में बन रहे हैं। इससे देश की डिजिटल क्रांति को नए पंख लगे हैं। इससे हम टेक्नोलॉजी और उसके फायदों को हर देशवासी तक पहुंचा पाए हैं। इसी तरह भविष्य की तकनीक विकसित करने में हमारा सामर्थ्य, मेक इन इंडिया की हमारी सफलता, ये देश के सामान्य मानवी को आने वाले कल के लिए तैयार करेगी। सुपर कंप्यूटर से हर क्षेत्र में नए शोध होंगे, इनसे नई संभावनाओं का जन्म होगा। इसका लाभ देश के आम लोगों को मिलेगा। वो बाकी दुनिया से पीछे नहीं होंगे, बल्कि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और मेरे नौजवानों के लिए तो, मेरे देश की युवा शक्ति के लिए, और भारत जब दुनिया का युवा देश है तब आने वाला युग जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी से ही चलने वाला है, तो ये नए अवसरों को जन्म देने वाली घटना भी है। मैं देश के नौजवानों को इन सब के लिए विशेष बधाई देता हूं। इन उपलब्धियों के लिए मैं देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं हमारे युवा, हमारे जो रिसर्चर्स इन एडवांस फैसिलिटीज का लाभ उठाएंगे, साइंस की फील्ड में नए डोमेन्स को खोलेंगे। एक बार फिर आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।